देखिए आज का जो क्लास है, आज का क्लास प्रोबेबिलिटी के बारे में है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी भी एक पार्ट्स होता है मैथ्स का। और कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी से बहुत ही अच्छा खासा नंबर वो लोग देते हैं, ठीक है। जैसे आप मान के लिए 4 से 5 नंबर नहीं तो मतलब बहुत एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन वो लोग देते हैं। और कोई भी आप एग्जाम दीजिए, देखिए आपको प्रोबेबिलिटी का लोएस्ट क्वेश्चन पूछेगा। और आजकल तो क्या करते हैं, जो एसएससी का जो एग्जाम होता है, खास करके जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, उसमें भी प्रोबेबिलिटी का ऐड किया है, प्रोबेबिलिटी भी स्टैटिस्टिक्स दोनों भी ऐड किया है, ठीक है। और इसलिए प्रोबेबिलिटी को आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियरली, मतलब ये बहुत ही एक अच्छा पार्ट है मैथमेटिक्स का और बहुत इजी पार्ट है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट को अच्छा से उसको समझना होगा, तभी ये प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। नहीं तो एक प्रोबेबिलिटी एक ऐसा पार्ट है स्टूडेंट को कभी कभी बहुत ही दिक्कत करता है, ठीक है। स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है जैसे ऐसा होता है, बट आप जैसे ही कोई हायर का मैथ प्रोबेबिलिटी का जो लेवल का होता है, जैसे बहुत कोई एग्जाम में आते हैं, और आप देख लीजिए जो यूजीसी नेट वगैरह होता है उसमें भी आज प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा पूछते हैं वो लोग, बहुत थोड़ा सा हायर लेवल का पूछते हैं, बट अभी तो बहुत इजी हम जो टीचिंग एग्जाम के बारे में आए उसी क्वेश्चन को यहाँ पर चेक किया है, ठीक है। और सारा क्वेश्चन देख लीजिए प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पर देखिए क्या देखो, प्रोबेबिलिटी का तो एक डाइस होता है, यहाँ पर बोला है 2 डाइस, मतलब 2 जो डाइस होता है जिसको आप लोग लूडा बोलते हैं, नहीं छक्का कोई बोलते हैं। जो 2 डाइस को छोड़ साइड में, मतलब एक साथ में दोनों डाइस को छोड़ा है, देन आपको बोल रहे थे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग बोथ ऑफ डाइस इज 7। मतलब एक बोल रहा है आपको जो एक प्रोबेबिलिटी को, मतलब दोनों डाइस है, दोनों डाइस ऐसे है ना, दोनों डाइस को एक साथ में हम लोग छोड़े हैं, ठीक है। ऐसा कोई दोनों डाइस है, दोनों डाइस एक साथ छोड़ने के बाद वो जो नंबर आएगा, दोनों का नंबर जोड़ने के बाद तुम्हारा 7 आएगा, मतलब सम ऑफ द डाइस जो अपीयर होगा उसका सम 7 होगा। तो पहले देख लीजिए, जब भी कोई एक लूडा को आप लोग फेंकेंगे, देखिए इस तरफ आपको आएगा 1 से 6 तक, ठीक है। इसका भी देखो, फिर हम 2 लूडा को एक किया, 2 डाइस को एक साथ में थ्रोन किया, तो इसके साथ क्या होना, ये जो एक है इसके साथ आपको फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरफ आएगा, मतलब ये आएगा आपको 1 के साथ। देखिए आपको तो दोनों लूडो को हम थ्रोन किया है तो क्या क्या आ सकते हैं, पहले हम आपको दिखा देते हैं। 1 के साथ 1, मतलब पहले देखिए 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, ठीक है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। पहला 1 के साथ यही हो सकता है, ठीक है। दूसरे में 2 के साथ 2 के साथ 1 3, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, ठीक है, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6। 2 के साथ यही हो सकता है, 2 के साथ। सिर्फ ऐसे 3 के साथ भी होगा, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, ठीक है, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, ऐसे 3 के साथ होगा। ऐसे 4 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, 4,1, 4,2, मतलब 4 के साथ भी होगा, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6, 4 के साथ भी होगा। ऐसा 5 के साथ भी होगा, देख लीजिए 5,1, मतलब 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। ये 5 के साथ होगा, ऐसे 6 के साथ भी होगा, 6 1, ठीक है, 6 2 6 3 6 4 और 6 5 into 6 6, मतलब देखिए ये सारा नंबर आएगा, इससे ज्यादा आपका नंबर हो ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब एक कोई भी आप लोग डाइस है जो सिंपल में जितना बार आते हैं, पहला बार में आपको 6 बार आएगा, पहला बार में आपको 6 बार, और मान के चलो तुमको nth टाइम किया है तो n तुम्हारा हो जाएगा, nth टाइम जब भी तुमको टॉस करने के लिए nth टाइम जो थ्रो होगा तो a तुम्हारा हो जाएगा 6 to the power n, मतलब a तुम्हारा होता है सैंपल स्पेस। तो इसमें आपको क्या कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन बोला है जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द नंबर्स बोथ इज 7, मतलब एक इवेंट मान लीजिए जहां पर दोनों का जो होगा सम ऑफ इवेंट इज 7, मतलब ये जो 7 का जो सम सम ऑफ द इवेंट्स, ये जो इवेंट्स है इवेंट्स का आपको 7 होगा, मतलब ऐसा कितना कितना हो सकते हैं। देखिए आप देख लीजिए, जब भी आप इस रो को लेंगे हम लोग,
इस कॉलम को, मतलब ये जो डायगोनल बराबर है ना इसको, ठीक है, ये जो डायगोनल बराबर है ये सारा को हम लोग ले लेंगे, तो इस सारा को हम लोग ले लेंगे तो इसका पूरा का सम 7 आएगा। आप देख लीजिए फेवरेबल मतलब एक कितना कितना होगा 6,1, जैसे 6,1 होगा तो 1,6 हो जाएगा, ठीक है। 2,5 तो इसमें 5,2, ठीक है, और यहाँ पर 3,4 और 4,3, मतलब इस जो 6 नंबर है इस 6 नंबर का आप फेवरेबल केस ले लीजिए जो मैक्सिमम 7 आ सकते हैं, उससे ज्यादा आप कोई भी नंबर ले लीजिए होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा, आप मान के चलिए प्रोबेबिलिटी हम ए मान लेते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा ये जो फेवरेबल एफ है नंबर ऑफ एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल सैंपल स्पेस एन ऑफ एस, इतना क्या हुआ 6 इंटू 6 क्या होगा 36, मतलब टोटल सैंपल स्पेस मतलब एन ऑफ एस ए हो जाएगा तुम्हारा टोटल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ए प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो एन ऑफ एफ, एन ऑफ एम मतलब क्या होगा नंबर ऑफ द इवेंट जो फेवरेबल केस में है, तो कितना है तुम्हारे पास 6 और टोटल तुम्हारे पास कितना है 36, सो 6/36 का वैल्यू हो जाएगा 1/6, मतलब ये जो तुम्हारा इवेंट है इसका टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, सॉरी 1/6, ए नहीं होगा डी में गलती से दे दिया, तो ए हो जाएगा तुम्हारा ए 1/6 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। ऐसे भी तुमको डाइस में हम 7 कराया, ठीक है, और ऐसे भी तुमको दे सकते हैं जो 9 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 11 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 10 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। आपको हर मैथ को डाइस को इस तरफ सीखना होगा। जैसे आपको पहले तो 2 बार टॉस किया तो 36 बार हो गया, क्योंकि जितना बार आप टॉस कीजिए उसका टोटल सैंपल्स में आएगा 6 टू द पावर n टाइप, ठीक है, जितना बार आप टॉस कीजिए, ठीक है, 6 टू द पावर n टाइप का आएगा। तो ऐसे मान के चलिए हम इसमें 2 बार टॉस किया इसलिए 6 इंटू 6 36 आया, तो उसमें आपको जो कंडीशन बोलेगा जो फेवरेबल केस बोलेगा, यहाँ पर बोला है कि सम ऑफ द इवेंट्स इज 7 होगा, आपको बोल सकते हैं जो 9 होगा, आपको बोल सकते हैं 11 होगा, ऐसे जितना भी हो सकते हैं उस तरफ आपको मैथ डाइस का करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाइस का तो मतलब किस तरह क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस, ठीक है, ओकरेंस कोई घटना, ओकरेंस ऑफ एन इवेंट, एन इवेंट, कोई इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है इज दिया हुआ है 2/7, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देन बोल रहा है जब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is probability that the event does not happen, ऑप्शन में क्या होगा, आपको दिया हुआ है 1/2, बी में दिया हुआ है 1/5, सी में दिया हुआ है 2/7 और डी में दिया हुआ है 5/7। देखिए प्रोबेबिलिटी में एक अच्छा चीज होता है, ठीक है, कोई भी इवेंट मान के चलिए कोई ए इवेंट, कोई भी एक इवेंट, ठीक है, ए इवेंट, ठीक है, और ए जो कॉम्प्लीमेंट होता है ए मतलब नॉट इवेंट, ठीक है, कोई घटना का जो नॉट है। प्रोबेबिलिटी में क्या चीज होता है, कोई भी घटना और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑपोजिट, ठीक है, उसका सम हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का सम हो जाएगा 1। एक प्रोबेबिलिटी के स्टैंडर्ड नोटेशन है, जैसे आप बोल सकते हैं क्योंकि ए सा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर बोला है कोई भी ओकरेंस का इवेंट, हमको बोला है कोई भी घटना, मान लीजिए कोई ए मान के चलिए हम ई कोई इवेंट लेंगे, ठीक, ई कोई भी इवेंट तुमको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान दिया हुआ है 2/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान दिया हुआ है 2, मतलब कोई भी कोई ओकरेंस इवेंट घटेगा उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/7। देन आपको निकालने के लिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो डज नॉट हैपन, तो ई कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो डज नॉट हैपन, ठीक है, डज नॉट हैपन। ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 2/7 है, और ई कॉम्प्लीमेंट मतलब डज नॉट इवेंट मतलब वो घटना कोई नहीं घटेगा।
तो हम तो पहले ही आपको बोल दिया है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, इसका सम हमेशा 1 होता है। कोई भी इवेंट होगा और कोई भी इवेंट नहीं होगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा, ठीक है। और जैसे आप प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या दिया हुआ है 2/7, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। इससे इंप्लाई कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई घटना आपको डज नॉट हैपन, मतलब नहीं घटेगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान है 1/2 माइनस 7, 1/2/7, ये आपका हो जाएगा 5/7। मतलब ये तुम्हारा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट मतलब डज नॉट हैपन, इसका वैल्यू हो जाएगा 5/7। सो यहाँ पर तुम्हारा बोल रहा है कोई जो इवेंट है, ये इवेंट डज नॉट हैपन, मतलब ये जो इवेंट नहीं होगा, मतलब नहीं घटेगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/7। मतलब कोई इवेंट है और जो इवेंट नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा टीजीटी एग्जाम में आए थे, कोई एक टीजीटी है, टीजीटी एग्जाम में पूछे थे, ठीक है। आजकल मतलब इस तरह क्वेश्चन देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। टीजीटी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है ये बैग, ठीक है, एक बैग है, एक बैग है, बैग का, ठीक है। इस कंटेंट्स कर रहा है 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट सॉक्स, कोई चीज है सॉक्स बोल के, वो जो 5 हो, देन द प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए बोले, देन द प्रोबेबिलिटी that they are 5 constant and 4 socks, ठीक है। देन 5 कॉन्टेंट्स कर रहे हैं आपको, 2 socks और प्रोबेबिलिटी 2 socks are सेम कलर, इसका क्या होगा। आपको ऑप्शन में बोला है 5/108, बी में आपको बोला है 1/6, सी में आपको बोला है 5/18 और डी में आपको दिया हुआ है 4/9। देखिए आपको क्या बोला है, आपको 5 ब्लैक और 4 व्हाइट, मतलब कोई एक बैग है, चलो इस तरफ, ठीक है। आपको 5 ब्लैक दिया हुआ है और 4 व्हाइट दिया हुआ है, ठीक है। इससे 2 ब्लैक को आपको उठाना है, 2 ब्लैक, 2 क्या होगा, ये जो 2 सॉक्स है, 2 सॉक्स को उठाना है, 2 सॉक्स को उठाना। आपको बोला है दोनों बॉल्स और दोनों जो सॉक्स है, दोनों सॉक्स आर सेम कलर, मतलब 2 सॉक्स को उठाना है और दोनों सॉक्स ही सेम कलर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 ब्लैक और 4 व्हाइट है, दोनों बॉल्स, देखिए दोनों बॉल्स होता है, मान लीजिए ई कोई इवेंट्स है, दोनों सॉक्स आर क्या होगा, 2 सॉक्स आर क्या होगा, ब्लैक, दोनों सॉक्स से ब्लैक होगा। एक कोई इवेंट है जहां पर 2 सॉक्स आर क्या होगा, 2 सॉक्स आर व्हाइट, मतलब कोई एक इवेंट है जहां पर ई कोई इवेंट है जो 2 सॉक्स से ब्लैक होगा, एक कोई इवेंट है जहां पर 2 सॉक्स से व्हाइट होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 5 + आप 9, मतलब टोटल जो स्पेस, मतलब नॉर्मल जो सैंपल स्पेस होगा, इसमें क्या होगा, टोटल बॉल कितना है 5 + 4 9, मतलब ये हो जाएगा 9C2, मतलब ये तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा 9C2, मतलब 9 बॉल को 9 जो टोटल आपको तुम्हारा सॉक्स है उसके 200 सॉक्स को हम उठाएंगे 9C2 का तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का लॉजिक है, ठीक है, और कुछ नहीं है। हम लोग जहां पर भी कोई चॉइस करने के वाला बात आते हैं वहां पर कॉम्बिनेशन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 2 इवेंट्स आर, ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा, मतलब क्या होगा बोलो तो ई है,
मतलब दोनों ही सॉक्स होगा, दोनों सॉक्स ही ब्लैक होगा, ठीक है। तो इसका इसका क्या होगा, नंबर ऑफ ई कितना होगा, दोनों सॉक्स से ब्लैक होगा। तो ब्लैक तुम्हारे पास है कितना, 5। तो 5 बॉल को 200 हम लेंगे 5C2 तरीके से। मतलब नंबर ऑफ ई क्या दिया हुआ है आपको, हो जाएगा 5C2 मतलब हो जाएगा 10। इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और एफ नंबर ऑफ एफ कितना होगा, जहां पर तुमको बोला है 2 सॉक्सी व्हाइट होगा, तो 2 सॉक्स व्हाइट क्या होगा, ये हो जाएगा 4C2 पर। 4C2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। आपको बोला है कि 2 सॉक्स आर सेम कलर, हम एक इवेंट मान लेते हैं, टू सॉक्स आर सेम कलर, ठीक है। हम मान लेते हैं जी कोई इवेंट जहां पर 2 सॉक्स इज सेम कलर, 2 सॉक्स आर सेम कलर, सेम कलर, 2 सॉक्स आर सेम कलर, दोनों सॉक्स सेम कलर होगा। मतलब ये बोलना चाहते हैं दोनों सॉक्स आइदर व्हाइट होगा, नहीं तो दोनों सॉक्स आइदर ब्लैक होगा। इसका इम्प्लाई मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ओ बोल रहा है, इसका मतलब है आइदर दोनों सॉक्स जब व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सॉक्स जब व्हाइट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, ठीक है। 2 सॉक्स ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा तुम्हारा, ए हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9C2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपका हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 9C2। और जी कोई इवेंट है, मतलब दोनों सॉक्स आर सेम कलर, मतलब दोनों सॉक्स आइदर ब्लैक कलर का, नहीं तो और। ये जो और है ना, और को मतलब यूनियन को समझना, मतलब प्लस करना है। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो 2 सॉक्स आर सेम कलर, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दोनों कलर से तुम्हारा सेम कलर। ये हो जाएगा, देखो 10C 9C2 का वैल्यू निकाल लो, 9C2 का वैल्यू हो जाएगा 36, 9C2 का वैल्यू हो जाएगा 36, मतलब ये हो जाएगा 10/36 प्लस ये हो जाएगा 6/36, इसका मतलब 16/36। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 या फिर 9, मतलब 4/9, यही हो जाएगा उसका सॉक्स। मतलब ये जो तुमको बोला है, एक बैग में जो 5 ब्लैक और 4 व्हाइट सॉक्स रह रहे, उससे दोनों सॉक्स सेम कलर का हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/9। मतलब आइदर ब्लैक सॉक्स होगा, नहीं तो आइदर क्या होगा, आइदर ब्लैक सॉक्स, नहीं तो आइदर व्हाइट सॉक्स, ठीक है। तो दोनों का यूनियन हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन डी में जो 4/9, मतलब दोनों सॉक्स ही तुम्हारा सेम कलर का हो जाएगा। तो दोनों सॉक्स सेम कलर का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा तुम्हारा 4/9। देखिए जहां पर भी दोनों मतलब और का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब दोनों कलर आइदर व्हाइट होगा, नहीं तो आइदर ब्लैक होगा। मतलब वो बोलना चाहते यूनियन को, मतलब दोनों सॉक्स को, और जो टर्म है ना, ये जो और टर्म, ये जो और है, ये जो टर्म, ये टर्म यूज करता है ए यूनियन बी को, ठीक है। ये जो और वर्ड है ना इंग्लिश में जो होता है, उसको बोलते हैं यूनियन का। और एंड जो वर्ड होता है वो इंटरसेक्शन को कवर करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी कोई टीचिंग एग्जाम, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है, देखो क्या बोल रहे हैं। ये बैग क्या कर रहा है, ये बैग कंटेंट्स कर रहा है, ये बैग है जो कंटेंट कंटेनिंग द बॉल, कंटेनिंग द बॉल को कंटेंट कर रहा है, जो नंबर क्या है 1 फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 to 30। मतलब एक बैग है जहां पर 1 से 30 तक एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 बॉल इज अ ड्रॉन, मतलब क्या बोल रहा है, 1 बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। आपको क्या किया, एक बॉल को उठाना है, ठीक है, फ्रॉम द बैग्स, ठीक है, फ्रॉम द बैग्स, मतलब एक बैग से आपको 1 बॉल उठाना है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी, वो जो बॉल निकालने के लिए बोला है, द प्रोबेबिलिटी निकालो क्या होगा, दैट द बॉल इज मल्टीपल ऑफ 5 और 7। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2,
ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2/3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/3 और डी में दिया हुआ है ऑप्शन 1/4। ठीक है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोल रहा है ये एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, इस तरफ एक कोई बैग है, आपको 1 2 इस तरफ करते करते क्या हो, ये 15 25 30 इस तरफ आपको नंबर दिया हुआ है। एक बैग है जहां से आपको 1 से 30 तक नंबर क्या कर रहा है, वो कंटेंट कर रहा है। ठीक है, उससे आपको 1 बॉल को ड्रॉन, मतलब एक बॉल को आपको उठाना है और प्रोबेबिलिटी निकालना है। बोल रहे थे प्रोबेबिलिटी निकालो, वो जो बॉल है, तो बॉल जो उठाया वो 5 का मल्टीपल होगा, नहीं तो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर तुम्हारे पास टोटल बॉल कितना है, एस इक्वल टू टोटल बॉल, टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ एस इक्वल टू है 30, मतलब तुम्हारे पास टोटल बॉल है 30। ठीक है, हम कोई एक इवेंट मान लेते हैं, ए जो बॉल होगा मल्टीपल ऑफ क्या, मल्टीपल ऑफ 5, एक बॉल में ना जो 5 का मल्टीपल होगा, मतलब ए का इवेंट क्या क्या हो सकता है, आइदर 5 10 15 20 25 और 30, इस 6 में हो सकते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ ए हो जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, मतलब ए जो नंबर का मल्टीपल ऑफ 7 हो जाएगा 6/30, टोटल 6 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल 30 हो जाएगा। ठीक है, बी कोई और एक इवेंट मान लेते हैं, बी कोई इवेंट है जो मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 7 होगा। ठीक है, तो बी इवेंट में तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, आइदर 7 और 14 21 28 ये हो सकता है। सो nth ऑफ बी का हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू हो जाएगा 4/30। ठीक है, आपको निकालने के लिए घोटा ने बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट। ठीक है, द बॉल इज मल्टीपल ऑफ ए यूनियन बी, मतलब तुमको निकालने के लिए बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो पहले हम लोग जब भी कि कोई भी घटना ए यूनियन बी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी। तो ए जो घटना हुआ है आपको ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाले, ए है और बी है, ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी है मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 7, मतलब ए बोलना चाहते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो होगा मल्टीपल ऑफ 5 का हो जाएगा और 7 का हो जाएगा। तो ए तुम्हारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, ए हो जाएगा तुम्हारा 5, मतलब इससे इंप्लाई कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है तुम्हारा 6/30, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है 4/30 प्लस 0, ये तुम्हारा हो जाएगा 10/30, मतलब क्या हो जाएगा 1/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा 1/3, मतलब ये जो और टर्म है, और टर्म मतलब है तुमको यूनियन निकालने के लिए बोला। ठीक है, और ये जो एंड टर्म है इसको निकालने मतलब इंटरसेक्शन तुमको निकाल, ये दोनों टर्म तुमको जानना होगा। सो ये यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी हो ही नहीं सकते, तो मल्टीपल ऑफ 5 होगा एंड मल्टीपल ऑफ 7 होगा, दोनों एक साथ में कोई भी नंबर तुम्हारे पास नहीं है जो तुम्हारा उसका पहली नंबर हो जाएगा, उसका एलसीएम 5 और 7 का 35, सो 35 हो सकता है, बट यहाँ पर तो 35 नहीं है, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन में तुम जो निकाला है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा तुम्हारा आंसर। और मतलब ये भी कोई टीचिंग एग्जाम में पूछा था। ठीक है, ये तुम्हारा राजस्थान का जो टीचिंग एग्जाम होता है, राजस्थान का जो टीजीटी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछे थे। वो लोग एक नंबर दे दिया है जहां पर एक बॉल को उठाया गया हो, 5 और 7 का मल्टीपल क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक है, इससे बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोले इफ ए बी सी कोई तीनों इवेंट है, आर क्या बोल रहा है, आर थ्री म्यूचुअल क्या होगा, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड क्या बोला है, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है, इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट सच दैट, क्या बोला है, सच दैट आपको बोला है जो 3 into probability of A, 3 into probability of A is equal to 2 into probability of B is equal to probability of C, एक कंडीशन दिया हुआ है। देन आपको निकालने के लिए बोला है probability of A is equal to क्या होगा, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 3 into probability of A, सॉरी आपको दिया हुआ है, आपको निकालने के लिए बोला है, ऑप्शन में दिया हुआ है इसका वैल्यू 1/11, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2/11, सी में दिया हुआ है 5/11 और डी में दिया हुआ है 6/11। आपको ये आया था केवीएस का जो टीजीटी एग्जाम हुआ था 2017 में, ये तुमको आया था केवीएस टीजीटी 2017 में, 2017 क्वेश्चन में पूछा बोला कि देखिए ए बी सी तीनों इवेंट्स दिया हुआ है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दोनों एक साथ में है। पहले आपको जान लेना चाहिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कोई इवेंट है ए और बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस जो दो घटना जब इस तरफ हो जाएगा इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा तो आप उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब होता है म्यूचुअल एग्जॉस्टिव कोई दोनों जब ए और बी हो जाएगा तब तुम्हारा हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा पूरा सैंपल स्पेस, मतलब ए तुम्हारा हो जाएगा नाम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा तुम्हारा 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा 1। जब भी तुम्हारा दोनों एक साथ में, ठीक है, यहाँ पर जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है, कोई घटना दोनों एक साथ में हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब है मान के चलिए 3 घटना ए बी सी, तीनों घटना जब एक साथ में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इससे इंप्लाई कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसका मान हो जाएगा 1। आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का मान दिया हुआ है 1, ठीक है। और आपको देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ है 1/3c, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए इसको, तो आपको देख लीजिए आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इससे इंप्लाई कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हम लोग बैठा सकते हैं, यहाँ पर 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बैठा सकते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इस तीनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। और जैसे हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ए तुम्हारा आ जाएगा, इसको एलसीएम कर लीजिए, ए हो जाएगा 6, ए हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 3 प्लस 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1, सो इससे इंप्लाई करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का मान हो जाएगा 6/11 सी का, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का मान हो जाएगा 6/11। और हमको निकालने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, बी का, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सो 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का मान क्या है 6/11, ठीक है। सो 3 से 6 काटेगा 2, सो 2/11, मतलब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान हो जाएगा 2/11 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये तुम्हारा ऑप्शन बी में हो जाएगा 2/11 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा बी का आंसर, ठीक है।
देखिए जो जब भी तुम्हारा दोनों घटना एक साथ में मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ये दोनों घटना एक साथ में हो जाए तो तुमको मान लेना है उसका जो जितना भी घटना तुम्हारा रहेगा मतलब इवेंट रहेगा उतना शाम को जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा कंडीशन है, ठीक है। जब भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों इवेंट एक साथ में हो जाता है तो उसका पूरा का साम हो जाता है 1, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड लॉजिक है, एक केवीएस में आया भी है 2017 के साल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सारा मैथ ना तुम्हारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में है, सारा ये एक एक मतलब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। बोला है देखिए द प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है, द प्रोबेबिलिटी that at least क्या बोला है, one of the event, ठीक है, one of the event A and B, प्रोबेबिलिटी कोई दोनों इवेंट है A and B, ठीक है, ओकर्स A और B दोनों इवेंट्स ओकर होगा इस 0.6, ठीक है। बोला है एंड इफ बोला है A and B दोनों इवेंट है ओकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। दोनों घटना एक साथ में घटेगा विथ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, विथ प्रोबेबिलिटी आपको बोला है 0.2। देन आपको निकालने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इन बार इज इक्वल टू क्या होगा, आपको दिया हुआ है 0.4 ऑप्शन में दिया हुआ है, 0.8 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 1.2 और डी में आपको दिया हुआ है 1.6। ये भी तुम्हारा केवीएस का जो पीजीटी एग्जाम होता है, ये भी तुम्हारा केवीएस पीजीटी एग्जाम में पूछा था 2017 के, ठीक है। देख लीजिए क्या दिया, ए द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द ओकर इवेंट ए एंड बी, ठीक है। ये जो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, एटलीस्ट ए एंड बी, इसका मतलब ही होता है ए यूनियन बी। एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स, ठीक है, वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी, इसका मतलब ही होता है ए यूनियन बी, ठीक है। और आपको निकालने के लिए बोथ साइमल्टेनियस ए ऑन बी ओकर बोथ, ठीक है, ए ऑन बी ए एंड बी बोथ ओकर साइमल्टेनियसली, ठीक है, बोथ ओकर साइमल्टेनियसली, इसका इंप्लाई कर रहा है ए इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी। तुमको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है तुमको 0.6, ठीक है, और दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी बोथ ओकर साइमल्टेनियसली, मतलब तुमको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी दोनों एक साथ में जब ओकर करेगा इसका मान दिया हुआ है 0.2, ठीक है। तुमको निकालने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहला क्वेश्चन, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इससे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए हो जाएगा तुम्हारा 0.6, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इससे इंप्लाई कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान हो जाएगा 0.8, ठीक है। और आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू होता है 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ बार इज इक्वल टू है 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 माइनस पी ऑफ बी, ठीक है। तो आपको निकालने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी बार। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका वैल्यू पुट कर लिए। सो ए 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 से माइनस 1, 2 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, 2 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। सो 2 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, सो 2 माइनस पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का वैल्यू है 0.8। सो 2 से 0 पॉइंट हटाएंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा 1.2, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार का वैल्यू है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन केपीएस टीजीटी में क्वेश्चन को पूछे, ठीक है। चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिक तो है ही, आपको मतलब लैंग्वेज का भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने लिए इस क्वेश्चन को दिए थे वो लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, केवीएस में जो आए थे। ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। बोल रहे क्या दिया हुआ है, देखिए 3 डिजिट्स नंबर, एक 3 डिजिट्स, ठीक है, 3 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म, ठीक है, 3 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म, 3 डिजिट्स नंबर ऑफ फॉर्म, ठीक है। 3 डिजिट्स नंबर आपको फॉर्म करने के लिए बोला है यूजिंग द डिजिट, मतलब वो डिजिट दिया हुआ है जहां पर 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 8 और एक बार दे दो 8, ठीक है। ए नंबर, ठीक है, इज चूजन, एक नंबर को चूज किया है, ए नंबर इज चूजन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दैट दिस नंबर क्या होगा, हैज सेम डिजिट, दिस नंबर ऑफ सेम डिजिट। ऑप्शन में दिया हुआ है 1/16, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 16/25, सी में दिया हुआ है 1/6 645 और डी में दिया हुआ है 1/25। आपको क्या बोला है, देखिए बोल रहे हैं 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म, एक 3 डिजिट्स नंबर बनाओ फ्रॉम यूजिंग द डिजिट्स, ठीक है, यूजिंग द डिजिट्स मतलब ये जो नंबर है, इस नंबर को आपको 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है जहां पर तुमको 0, 2, 4, 6, 8 इस पांचों डिजिट्स नंबर से तुमको 3 डिजिट नंबर्स बनाना है, ठीक है। देखिए ए भी, तो जब भी तुमको इस तरह कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इसके साथ क्या किया ना, वो लोग कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को एक साथ में मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद, और देखिए ये भी क्वेश्चन तुम्हारा केवीएस में आया था, केवीएस टीजीटी में आया था ये भी क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहे 3 डिजिट्स नंबर तुमको बस है, 3 डिजिट्स नंबर तुमको बनाना है जहां पर तुमको लेना है 0, 2, 4, 6, 8। पहली बात आप देख लीजिए, ये जो हमको 3 डिजिट्स नंबर है, ठीक है, जब भी हम एक पहला नंबर में कभी भी 0 को ही बैठा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम 0 को पहला नंबर में बैठा देंगे ये तुम्हारा हो जाएगा 2 डिजिट का, बट चाहिए तुम्हारा 3 डिजिट का। मतलब ये तो पहला कॉन्फर्म है, इसमें तुम्हारा 0 नहीं बैठेगा। तब बैठेगा कौन कौन, 1, 2, 3, 4, मतलब चारों में चारों बैठेगा, ठीक है। दूसरा नंबर में तुम्हारा 0 बैठ सकते हैं, क्योंकि दूसरा नंबर में 0 बैठेगा तो 3 डिजिट में कोई फर्क नहीं आएगा, वो 3 डिजिट होगा। मतलब दूसरा नंबर में तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5 पांचों बैठ सकते हैं, और तीसरा नंबर में भी तुम्हारा पांचों ही बैठ सकते हैं, 0 छोड़ 0 बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो तुम्हारा टोटल
थ्री डिजिट्स जो नंबर होगा, थ्री डिजिट्स नंबर, टोटल थ्री डिजिट्स नंबर तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 5, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या 4 इंटू 25 मतलब 100। मतलब तुम ये जो चार डिजिट है 0 2 4 6 8 ये जो है इसके लेके तुम मतलब टोटल तुम्हारा सैंपल मतलब नंबर ऑफ एस हो जाएगा तुम्हारा 100। मतलब तुम टोटल सैंपल मतलब थ्री डिजिट नंबर तुम 100 खाना बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तुमको कंडीशन क्या हुआ, ए नंबर इज चूजन, एक नंबर को चूज करो। ठीक है, द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर हैज द सेम डिजिट। मतलब ये जो तुमको इवेंट बोला है, कोई एक ये इवेंट बोला है, क्या बोला है, द नंबर ऑफ द नंबर आर सेम डिजिट, नंबर आर सेम डिजिट। मतलब ये जो सारा नंबर है ना, तुमको ये थ्री डिजिट का नंबर है, तीनों तुम्हारा सेम डिजिट होगा। तीनों जब भी तुम्हारा सेम डिजिट होगा मतलब ए हो सकते हैं दो 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 हो सकते हैं, एक हो सकते हैं चार चार चार, ठीक है, एक हो सकते हैं सिक्स सिक्स सिक्स, एक हो सकते हैं एट एट एट। आप बोल सकते हैं जैसा जीरो 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 भी लेस क्यों नहीं लिया, बट जब भी तुम जीरो 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 लेंगे तो वो तुम्हारा थ्री डिजिट को नहीं कर रहे हैं, तो वो नंबर तुम्हारा थ्री डिजिट नहीं हो रहा है। इसलिए हम जीरो जीरो छोड़ के बाकी जो सारा शो है वो नंबर को ले दिए। देखो दो 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 मतलब सारा नंबर तुम्हारा सेम, दिस नंबर हैज अ सेम डिजिट। मतलब क्या बोल रहा है, वो सारा डिजिट तुम्हारा सेम होगा। ठीक है, तो मतलब ए है दो दो चार 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 चार, मतलब तुम्हारा नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई हो जाएगा 4। ठीक है, सो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ ई का इवेंट का है ये हो जाता है तुम्हारा 4 और नंबर ऑफ एस हो जाएगा 100 मतलब 1/25। मतलब तुम्हारा ये सारा डिजिट है वो तुम्हारा सेम डिजिट का तभी होगा, उसका प्रोबेबिलिटी तुम्हारा निकल जाएगा 1/25। मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन में तुम्हारा केबीएस में पूछे थे और बहुत अच्छा क्वेश्चन में है। ठीक, चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और एक अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में भी एक है आपको, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इफ द सम ऑफ डेविएशन। ठीक है, if the sum of deviation of 50 observation from 30 क्या इज 50। मतलब क्या बोल रहा है, तुमको सम ऑफ द डेविएशन निकाल 50 ऑब्जर्वेशन का, 30 से इसका हो जाएगा 50। ठीक है, देन द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, देन मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब मीन निकालने के लिए तुमको बोला है, मीन निकालने के लिए बोला है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 30, बी में 51, सी में दिया हुआ है 31 और डी में दिया हुआ है तुम्हारा 50। ये तुम्हारा ईएमआरएस क्वेश्चन जो होता है ना, ईएमआरएस क्वेश्चन में पूछे थे इस क्वेश्चन को। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 50, सम ऑफ द डेविएशन आपको 50 फ्रॉम 30। मतलब तुमको बोला है डेविएशन मतलब उस नंबर से घटाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर तुमको दिया हुआ है एक मान ले 50 ऑब्जर्वेशन को हम लोग मान लेते हैं x1 x2 x50 पर तक। ठीक है, तो तुमको दिया हुआ है xi, ठीक है, माइनस ऑब्जर्वेशन कितना है 30, इसका i इज इक्वल टू 1 से 50, इसको बोलते हैं मीन द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू दिया हुआ है 50। मतलब ये जो इसका है, इसका डेविएशन का जो सम है ये दिया हुआ है तुमको 50। तो तुमको निकालने के लिए बोला है मीन निकालना, मीन मतलब समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय 50, ये तुम्हारा मीन, ये तुम्हारा मीन। तो हम देखो निकाल लेते हैं, तो इसमें तुम अलग अलग करेंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस 30 को 50 बार करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो ये 50 इज इक्वल टू 50,
ठीक है। इसका मतलब है समेशन ऑफ एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से 50 तक इज इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 1500, इसका मतलब हो जाएगा 1550। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 50। ठीक है, तो तुमको मीन निकालने के लिए बोला, मीन क्या होगा, ये 1550 डिवाइडेड बाय 50, 5 से 5 काट गया इससे, तो मीन तुम्हारा हो जाएगा 31। मतलब ये तुमको डेफिनेशन जानना होगा, जो सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ क्या होता है। सो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इस जो ऑब्जर्वेशन का है, इस ऑब्जर्वेशन का मीन आपको हो जाएगा 52। और ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछे थे जो ईएमआरएस जो क्वेश्चन हुआ था ना, ईएमआरएस पीजीटी में इस क्वेश्चन को पूछे थे। ठीक है, आज के लिए यही सब मतलब प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी का हम सॉल्व किया है। नेक्स्ट दिन और भी अच्छे से और मतलब मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी का। तो सही में सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।